Hello student, welcome to DP channel. About myself, I am Deepak Kumar Saroj. दोस्तों, I have graduated in BSc Maths. फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टाइमलाइन क्या था और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्मेट करने की वो असेंबली क्या थी, कौन सी असेंबली थी, और जो ड्राफ्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया था उसके चेयरमैन कौन थे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था उसको कब सबमिट किया गया, इन सब को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो टाइम लाइन है वो 6 दिसंबर 1946 से स्टार्ट है। 6 दिसंबर 1946 को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। ये असेंबली वही है दोस्तों जो आगे चल के आपके ड्राफ्ट कमेटी को अपॉइंट करती है, जो कि चेयरमैन आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पहली मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इसकी पहली मीटिंग की गई, और उस मीटिंग के बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को उस मीटिंग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को, जो राजेंद्र प्रसाद सर थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, और वाइस चेयरमैन आपके एस सी मुखर्जी को बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर जो थे बी एन राव को बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू सर ने एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को प्रेजेंट किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को लेकर था। उन्होंने एक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रिंसिपल को ले डाउन किया। वही प्रिंसिपल आगे चल के आपका दोस्तों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना। और 22 जनवरी 1947 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू सर ने जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रेजेंट किया था वो आगे चल के अडॉप्ट कर लिया गया। और 25 जनवरी 1947 को दोस्तों हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। और 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमें इंडिपेंडेंस मिला। और इसी दिन को दोस्तों इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो पहला पार्ट था वो आपका डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, और दूसरा पार्ट दोस्तों आपका डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फॉर्मेशन किया गया था उसने एक ड्राफ्ट कमेटी को अपॉइंट किया, जिसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। ड्राफ्ट कमेटी का रोल था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने का। और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो काम दिया गया था उसको उन्होंने जो रेडी करके उन्होंने 26 नवंबर 1949 को दे दिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उसको साइन कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लीगली इन्फोर्स कर दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया था उस समय 39 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे। तो दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग 1 से करेंगे और एंड तक 395 आर्टिकल को कवर करेंगे। और दोस्तों जो इसके 22 पार्ट्स हैं हम जानेंगे कि 22 पार्ट्स में क्या है और किस पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल कवर किए गए हैं। दोस्तों, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, इसका रोल क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशरी ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो रोल होता है दोस्तों वो होता है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट्स होता है जो कानून बनाने का, लॉ बनाने का, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको लागू करवाता है, उसको फॉलो करता है। और जुडिशरी ब्रांच दोस्तों इस कानून पे जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ने जो कानून बनाया है उसको रिव्यू करता है। जुडिशरी ब्रांच आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो इसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं एक लेजिस्लेटिव ब्रांच के, जुडिशरी ब्रांच के और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के, ये आपके आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किया जाता है। और आर्टिकल आपका एक चीज़ और बताता है, वो होता है सेपरेट ऑफ पावर ऑफ फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट।
ये दोस्तों होता है जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ और ग्राउंड गवर्नमेंट जैसे आपके पंचायती राज वगैरह हुए, तो इनके बीच के जो पावर को सेपरेशन है ये आर्टिकल के थ्रू बताया जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो आर्टिकल बनाया गया था, उस आर्टिकल से अगर प्रेजेंट टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको फिर से चेंज कर सकते हैं या उस आर्टिकल को ख़त्म करके उसके प्लेस पे कोई दूसरा आर्टिकल ला सकते हैं। तो सब आर्टिकल के थ्रू ही होता है दोस्तों ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो ये आपका प्रेम्बल है दोस्तों। आगे चल के दोस्तों हम आने वाले लेक्चर में दोस्तों एक एक करके सब प्रेम्बल में जितनी चीज़ें हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको हम कवर करेंगे और अच्छे से एक एक कीवर्ड्स को अच्छे से समझेंगे। इसका कब अमेंड हुआ था एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कब कब किस किस वजह से इनको लाया गया था। कुछ चीज़ें इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब बनाया गया था तो उस समय कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई थी प्रेम्बल के अंदर, आगे चल के बाद में इसको ऐड किया गया। तो हम ये सब आने वाले लेक्चर में सब देखेंगे और एक एक करके सारे आर्टिकल को कवर करेंगे दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि आने वाले लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर। थैंक यू।